राष्ट्रीय लोकदल का वादा है सुशासन का, संघर्ष का, पुरानी पहचान को लेके, चौधरी चरण सिंह जी के कामों को लेके हम गांव में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे। आवश्यकता सिर्फ आप राष्ट्रीय लोकदल से कैसे? आगरा राष्ट्रीय लोकदल सदस्यता अभियान को लेकर गोविंद रिजोर्ट जखौदा दक्षिण बाईपास आगरा में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मंडल अध्यक्ष लोकदल कुंवर चंद रावत ने कहा कि लोकदल 51 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी 14 अक्टूबर को अलीगढ़ में सभा आयोजित कर होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी उपस्थित होंगे। ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रिजेश चाहर ने लोगों को अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया और सदस्यता अभियान को गति देने के गुर बताए। युवा लोकदल ब्रिज क्षेत्र उमेश चौधरी जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार युवाओं को पंचायत का चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसके लिए अपने अपने बूथों पर सदस्य बनाओ ताकि पार्टी बूथ तक मजबूत बने। अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ कुलदीप डागुर ने कहा कि किसानों के लिए बनी पार्टी में सभी समाज मिलकर जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष गोविंद शर्मा, जिला अध्यक्ष आगरा के नेतृत्व में 127 लोगों ने लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, जिसकी सभी समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में बाबूलाल प्रमुख, अनीता चाहर, भूदेव प्रमुख, चौधरी मांगेलाल, नेत्रपाल सिंह, सरनामत सुधीर कुलश्रेष्ठ, केपी चाहर, मंजीत फौजी, सौरभ गुप्ता, अफसर पहलवान, नीरज ठेनुआ, रविंद्र त्यागी सिंह चाहर, आशीष शर्मा, रितेश चाहर, हमेद चाहर, संजय शर्मा, बंटी चौधरी, मुकेश जादौन, अनूप जाटव, सलीम खान, जमील खान, डॉक्टर सरनाम त्यागी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित। मैं सलीम खान जी से अनुरोध करूंगा महिला प्रकोष्ठ जिला शिक्षक जी का, मैं संजय शर्मा जी से मैं मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर नेत्रपाल। साथ ही मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नेत्रपाल जी का स्वागत करें और रितेश चाहर जी विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, तो साथ ही मैं अफसर पहलवान जी से अनुरोध करूंगा। सभा में आकर स्वागत है। साथ ही सभा भेंट करें। जो सामने बैठे हुए हैं उनका स्वागत सम्मान भी बहुत जरूरी है। इसी साथ में गौतम सिंह सोलंकी जी से ध्यान जी मुकेश माहेश्वर करूंगा। महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल आगरा मंडल के अध्यक्ष हमारे प्रिय साथी भाई कुंवर चंद रावत जी, नौजवानों के साथ संघर्ष कर रहे ब्रज क्षेत्र के युवा लोकदल के अध्यक्ष भाई उमेश चौधरी जी, ब्रज क्षेत्र के ही संगठन महासचिव आदरणीय बड़े भाई बाबूलाल जी प्रमुख जी और राष्ट्रीय लोकदल में हमेशा इस मंच से लेके तमाम कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए और राष्ट्रीय लोकदल को कहीं ना कहीं अपनी चर्चाओं से बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली आदरणीय
अनीता चहार जी, जो तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पदों पर रही हैं, आज भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। भाई हमारे बहुत सम्माननीय, रिश्ता बहुत गंभीर है इसलिए रिश्ते को नहीं बता रहा हूं, लेकिन रिश्तेदार भी है आदरणीय भूदेव प्रमुख जी, और इस जिले के बहुत शानदार अनुभवशील जिलाध्यक्ष आदरणीय गोविंद शर्मा जी, आदरणीय नेत्रपाल जी, सामने बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों और शानदार संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई मंजी, मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक सदस्यता अभियान में क्या प्रगति की है और आगे जो टाइम बचा है वो एक सीमित समय है। सदस्यता अभियान का लंबा समय नहीं बचा है, सीमित समय सदस्यता अभियान चलाएंगे। उसकी गति पर ध्यान दें, उसकी सूची तैयार करें, उसके लिए तिथियां निर्धारित करें। ये हमारा आज का उद्देश्य है। पंचायत चुनाव चूंकि नजदीक आ रहा है और राष्ट्रीय लोकदल का मतलब खेत खलियान से लेके ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर ये जो तस्वीर लगी है, ये तस्वीर किसी मामूली व्यक्ति की नहीं है। पूरे संसार में यदि किसानों का मसीहा कहा जाता है तो देश में भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम है। उनकी वो ग्रामीण अंचल में उन लोगों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है जो लोग इस देश में नहीं विश्व में जीव के रूप में, इंसान के रूप में रहने वाले व्यक्ति का पेट भरने का काम करती है। यह किसानी की बनाई हुई पार्टी है। तो किसान देहात में रहता है और जो जिला पंचायत या पंचायत का कोई भी चुनाव है वो देहात का चुनाव है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव पर भी हमारा फोकस है। 14 अक्टूबर के दिन आगरा में मंडलीय सम्मेलन होना है और उस मंडलीय सम्मेलन का नेतृत्व भी मंडल अध्यक्ष आदरणीय कुंवर चंद रावत जी के नेतृत्व में होगा। अब चूंकि आगरा मंडल पहले बड़ा होता था, इस मंडल में ही आते थे। आइए भाई कुलदीप लगाया गया है तो जिसमें पार्टी के संगठन के महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी यहां उपस्थित रहेंगे और पूर्व मंत्री आदरणीय कुलदीप उज्ज्वल जी भी उस बैठक में रहेंगे जो मंडलीय सम्मेलन होगा आगरा में। और वो सम्मेलन खास तौर से आप ये मान के चलिए कि पंचायत, ये मेरे लिए लिखा गया है जिसमें मुझे सूचना दी गई है यहाँ पर आगरा जिले में, उनके मैं अभी नाम नहीं बोल रहा हूँ, इसमें नाम भी लिखे हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल साइट्स पर अनर्गल टिप्पणियां लिखते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं कुंवर चंद जी, मैं उनको सुपुर्द करके जा रहा हूँ और हम दोनों मिलकर के इसको राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेंगे और इस पर हम कार्रवाई कराएंगे, ये आपको हम विश्वास दें। सम्मानित मंच के लिए मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि 11 बजे का टाइम था लेकिन इतना लेट मीटिंग चल रही है, सभी लोग फिर भी उपस्थित हैं और सामने बैठे हुए मेरी सरदारी और युवाओं की कुछ संख्या मुझे ज़्यादा लग रही है। इसका मतलब है कि पार्टी में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव होने वाला है। ये पहचान है क्योंकि यूथ हमारा भविष्य है। और रही बात, काफ़ी लोगों ने यहाँ चर्चा की है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। पहली बात तो कि एक मासिक बैठक का भी ये मैसेज था, लेकिन सदस्यता अभियान जो चल रहा है तो ये कैसे मतलब पूर्ण रूप से ये कैसे संभव है कि इसे हम संपन्न करें और एक मजबूती में लाएं। तो जहाँ तक है ये सदस्यता अभियान जो चल रहा है तो एक से एक कड़ी हमें जोड़नी पड़ेगी। और पहले से संख्या, जैसे बताया गया कि पहले से संख्या काफ़ी है लोगों की, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा परिवार और भी विस्तार करे, विस्तार से बढ़ता जाए। कबीरों की, मजदूरों की,
समस्त वर्ग की और सभी प्रकार के लोगों की हमारी पार्टी है, इसमें सभी का स्वागत है। नेतृत्व तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे ही भेज दिया है, और ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगी कि 8 महीने विस्तार से विचार किया था, उसके बावजूद जब शर्मा जी आए हैं यहाँ तो उस पर अमल करना चाहिए और पार्टी में हमारे क्षेत्र उपाध्यक्ष बने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आती आइए और हमारे कागज जी पद्धति है बहुत जल्दी अपना मीटिंग में सभी हमारे जो वक्ता जो बोल रहे थे उनकी बातें बड़े ध्यान से आप सुन रहे थे, तो मैं आपको निम्न थोड़े से महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं कि अब पंचायत का चुनाव नजदीक है और पंचायत के चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और पार्टी के पूरे वृक्ष क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सदस्यता अभियान को लेकर लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और नए सदस्यों को, जो सदस्य पार्टी के साथ, जो कार्यकर्ता जो जुड़ना चाहते हैं, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और जो आस्था रखते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ, उनके विचारों से प्रभावित जो लोग हैं, उन लोगों को हम पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दल के साथ जोड़ सके ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो सके। आप लोग यहाँ ऐसे काफी बुद्धिजीवी लोग हैं जो लगातार काफी लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल को जानते हैं। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी का कार्यकाल देखा और जो हमारे बुजुर्गों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल देखा, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, तमाम ऐसे संवैधानिक पदों पर रहे। उन पदों पर रहकर जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने वकालत की, वो किसान वर्ग की वकालत की और तमाम ऐसे कार्य उन्होंने किए। जब उनकी कलम चौधरी साहब की कलम चली, जो संविधान उन्होंने बनाए, जो कानून उन्होंने बनाए चौधरी साहब ने, तो किसान हित में, नौजवान हित में, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया और उस कार्य की सराहना आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जाती है। और हम भी वही चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को मानते हैं, अजीत सिंह जी के विचारों को मानते हैं और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए हम पूरे वृक्ष क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जाके अपनी बातें बता रहे हैं। पार्टी की जो मूल विचारधारा है, जो उससे अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। और जो मीटिंग का मेन उद्देश्य जो था, वो 14 अक्टूबर को कुंवरचंद रावत जी के नेतृत्व में, जो कि मंडल अध्यक्ष है, एक बड़ा सम्मेलन पार्टी द्वारा किया जाना है। उस सम्मेलन के लिए पूरे मंडल, आगरा मंडल से हमारे जो जनपद, 4 जनपद आते, चारों जनपद से भारी संख्या में लोगों की भागीदारी हो सके, क्योंकि संगठन से पंचायत चुनाव के आगे की तैयारियों के लिए रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। तो वो 14 का जो है वो महत्वपूर्ण हमारा सम्मेलन है। उस सम्मेलन के लिए हम लोगों को सभी को मेहनत करनी है और सदस्यता अभियान जो कि लगातार चल रहा है, उसको विशेष तौर पर गति देने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े, क्योंकि आने वाले समय में ये जिला पंचायत के चुनावों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और उन चुनावों से
जो हमारा पिछले चुनाव में विधानसभा में हमने 0 से जब शुरुआत की थी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में हमारे कई राज्यों में हमारी जो सरकार थी और हमारे नुमाइंदे विधायक और महासांसद थे, उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि शून्य में भी हम रहे। उसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी हो सके। और उसको जयंत चौधरी जी की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से पिछले विधानसभा के चुनाव में हमने 9 विधायक उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी हमारे विधायक, आज आपके बीच हमारे मंत्री हैं, 2 सांसद हैं, 24 मिनिस्टर हैं स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। तो ये आप लोगों की वो ताकत है, इस ताकत के आधार पर कि राष्ट्रीय लोकदल का द्वारा प्रथम रहना है। और ये पंचायत चुनावों से ये तय किया जाएगा। आने वाले 2027 में आपको एक भरोसा दिला रहा हूं और मुझे यकीन है कि माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, बहुत बड़ी संख्या में विधायक हमारे जो इस बार बनेंगे और माननीय जयंत चौधरी जी देश के बहुत बड़े लीडर आप लोगों के सहयोग से बनेंगे कि वो सपना जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के समय पर आप लोगों ने देखा, वो सपना माननीय जयंत चौधरी जी हम सब लोगों का पूरा करेंगे। क्योंकि जो वो वकालत माननीय जयंत चौधरी जी करते हुए किसान वर्ग की और सभी वर्गों की कर रहे हैं, नौजवानों के हित में माननीय जयंत चौधरी जी की विचारधारा है। नौजवानों को वो चाहते हैं कि नौजवान राजनीति में अपनी भागीदारी अधिक से अधिक कर सके और शिक्षित भी रहे नौजवान। आज अपने मंत्रालय के माध्यम से तमाम ट्रेनिंग और उनके जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, चाहे हर गांव में भेज के बस भेजी जाती है जिससे कंप्यूटर की शिक्षा उन्हें मिल सके, ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे कि नौजवान शिक्षित हो सके, पढ़ लिख सके। और क्योंकि जब नौजवान जब पढ़ेगा लिखेगा तो समाज का निश्चित तौर पर उद्धार होगा, घर का विकास होगा, गांव का विकास होगा, जनपद का विकास होगा। वो एक अच्छी सोच लेकर माननीय जयंत चौधरी जी काम कर रहे हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलने का काम कर रहे हैं। और आप सबसे भी मेरा अंतिम निवेदन यही है कि राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा को आप जाने, समझे, पहचाने। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह जी, माननीय जयंत चौधरी जी, वो समय दूर नहीं रहेगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी का जो वक्त था वो वक्त 2027 में निश्चित तौर पर वो वक्त आएगा। क्योंकि गिनती की शुरुआत शून्य से होती है और कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 आउट होते हैं। तो ये निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा दल बढ़ रहा है और हमें सदस्यों को जोड़ने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। अंत में आप सबका बहुत बहुत चरण से चौधरी चरण से चौधरी अजय से जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल पवित्र और पावन भूमि पर आदरणीय सम्माननीय उपस्थित मेरे मध्य में बैठे हुए इस मथुरा जनपद के से आए हुए हमारे भाई उमेश चौधरी जी ब्रज क्षेत्र से, हमारे साथी श्री बाबूलाल पूर्व प्रमुख गोवर्धन से भी और इस राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और इस आगरा की कर्म भूमि से पधारे हुए हमारे जिला अध्यक्ष श्री गोविंद शर्मा जी, अनीता चाहल साहब, वरिष्ठ अभिनेत्री जी, प्रमुख साहब, उज्जवल जी, कुलदीप जी और तमाम मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग सरदारी और नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से और जितना भव्य स्वागत इस आगरा की नगरी में हमारा किया है, मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के बारे में जो आज हमारे बीच में जो इस देश के अंदर किसान मसीहा के नाम से जो भारत रत्न इस भारत सरकार ने देने का काम चौधरी चरण सिंह जी को दिया और जो हमारे बीच में जिन्होंने हमेशा से चौधरी चरण सिंह के उनके विचारों को साथ में लेकर के किसान और मजदूर और गरीबों के हितैषी चौधरी अजीत सिंह जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी सभी के विचारधाराओं को लेकर के जो आज भारत सरकार में जयंत चौधरी आपकी विचारधाराओं को लेकर गरीब से लेकर के कामगार कार्यकर्ताओं को लेकर के
वो चाहते हैं कि इस प्रदेश की नौजवानों के साथ और चौधरी चरण सिंह की धाराओं के साथ हमारा उज्जवल भविष्य बने। आज ये परिस्थितियां चाहे कोई भी रही हो, परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि प्रदेश की सरकारों में भी हमारा हिस्सा नहीं रहता, लेकिन कभी भी इस परिवार ने, राष्ट्रीय लोकदल परिवार ने और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कभी भी निराशा नहीं समझी। चाहे सरकार उत्तर प्रदेश में किसी की भी रही हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के किसानों के साथ हमेशा कंधे से तभी हमारा कार्यकर हो सकता है जब नौजवानों के साथ जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल देखा है, चौधरी अजीत सिंह का कार्यकाल देखा है, उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान साथी हमेशा चलते रहे और जैन चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए आज भी तैयार रहते हैं। आज चुनाव आने वाला है, चुनाव के लिए सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि सदस्यता अभियान एक बूथ और 10 यूथ नौजवान साथियों को 10 यूथ के समय के लिए जैन चौधरी ने अभियान छेड़ा है। तो एक बूथ जब ही जीता जा सकता है जब हमारे कार्यकर्ता बूथ पर तैयार होंगे। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, जो कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होती है, जब तक कार्यकर्ता उस पार्टी का नहीं होता तब तक ये पार्टियां नहीं चलाई जा सकती। आज उसी को साथ में लेकर आपके बीच में पंचायत चुनाव का बिल्कुल आ चुका है। अप्रैल में चुनाव होना है। माननीय सांसद जयंत चौधरी ने सरकार में सम्मिलित होने के बाद भी ये तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता किसान बसता है, उसी के उम्मीद पर आपको आशा के साथ में अकेला चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल अपने दम पर जिला पंचायत और मथुरा आगरा के भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नहीं बताते, मैं भी जिला पंचायत रहा हूं, अध्यक्ष नहीं बताते, दूसरी पार्टियां नहीं बताती कि कितना धन इस जिला पंचायत के अंदर आता है। जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे तो कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कोई काम ना हो, और जिला पंचायत का कार्यकर्ता तभी संतुष्ट हो सकता है जब उस गांव में राष्ट्रीय लोकदल के सम्मान के साथ में वो काम हो और निर्माण हो और कार्यकर्ता उससे साथ में। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से, चाहे पार्टी किसी की नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता अपनी मेहनत के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ और अपने जौहर के साथ रहता है। जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है, लेकिन जो निर्णय वो कमेटी कर दे, जयंत चौधरी कर दे, उसी के साथ में चुनाव लड़ने का आपका फर्ज बनता है। आपका तभी आपको जीत हासिल हो सकती है जब जिला पंचायत के सदस्य ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ 2026 का मिशन पूरा हो। 2027 की बात आती है जब हमारा बूथ मजबूत होगा। 2026 के अंदर जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा, जिला पंचायत के सदस्य हमारे होंगे, तो 2027 का भी मिशन हमारा दूर नहीं है। और जब तक मिशन पूरा नहीं होगा, जब तक हमारे इस लखनऊ की सीट की नजर, चौधरी साहब कहा करते थे कि एक नजर तो हमें लखनऊ की सीट पर रखना पड़ेगा और एक भारत की सीट, भारत सरकार की सीट पर रखना पड़ेगा, दिल्ली की नजर रखना पड़ेगा, और एक घर का अपना जो काम होगा थोड़े विलंब हुए, उसके लिए भी सरदारी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। मैं पुनः पूरी सरदारी का और आए हुए तमाम अतिथियों का मैं 14 तारीख को निश्चित रूप से मंडलीय अध्यक्ष हमारे बड़े नेता दिल्ली से भी आएंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो नौजवानों को जो जिम्मेदारियां दी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके विचार सुने। आज सदस्यता अभियान का ज्यादा से ज्यादा सदस्य अभियान पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा पंचायत चुनावों पर दें। और मैं पुनः आए हुए अतिथियों का और जो नौजवान साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं और जिन्होंने पूरे आगरा
की सरदारी ने जो हमारे मथुरा के सरदारों का जो स्वागत किया है, उनका मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बात बताना चाहूँगा कि सहारे गांव से हमारे बीच में एक अभी चोट लगी थी उनके, और वो मतलब पैर से चल नहीं सकते हैं, ओला कर यहाँ तक आए हैं और 11 बजे आकर यहाँ समय से बैठे हैं। रविंद्र सिंह सोलंकी जी, मैं रितेश चार्जी से अनुरोध करूंगा कि उनके बैठे हुए वहीं उनका माला पहना। गोविंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने 2 शब्द कहें। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, अजीत चौधरी अमर रहे, अजीत चौधरी अमर रहे, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। चरणों में नमन करते हुए, ये मेरे आदर्श हैं। मेरे पिताजी भी आजीवन इनसे जुड़े रहे और मार्गदर्शन करते रहे। हम जब छोटे छोटे थे तो बताया करते थे कि आज अगर किसान स्वतंत्र हुआ है, देश तो 47वां स्वतंत्र हो गया, लेकिन किसान जब स्वतंत्र हुआ जब चौधरी चरण सिंह जी को पावर मिली, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री। जब किसान स्वतंत्र हुआ नहीं तो नहरों पे होकर नहीं निकल सकते थे, हल भी अगर लेके जा रहा किसान तो उसको ऐसा उठा के चलना पड़ता, साइकिल नहीं निकल सकती थी। आज आप एमजी रोड पर ट्रैक्टर ले जा सकते हो, वो चौधरी चरण सिंह जी की बात। जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं उमर चंद रावत जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उमेश चौधरी जी ब्रज क्षेत्र के यूथ के अध्यक्ष हैं, बाबूलाल जी जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ संगठन भी देख रहे हैं, संयुक्त महासचिव है, और मुझे इनका बहुत सहयोग रहा है। जब भी कभी मिलते मथुरा तो बड़ा सहयोग और आशीर्वाद देते। कुलदीप ठाकुर जी जो पढ़ारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और ये मुझे जब कल फोन किया तो मैंने कहा ये मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप अलीगढ़ से चल के आ रहे हैं। इनका आपका बहुत बहुत स्वागत सब पूरे मंच का। और नीता चाहर जी जो हर समय हमारे एक ताकत बनी हुई है, नारी शक्ति के रूप में किसी भी कार्यक्रम को नहीं छोड़ती, हर एक कार्यक्रम में जाती हैं, हमारा सहयोग करती हैं। मेरे बड़े भाई प्रमुख जी मेरे मौसी के लड़के भी हैं और मुझे हर समय उत्साह देते रहते हैं, कोई नहीं हो मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ऐसे भूदेव प्रमुख जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर नेत्रपाल जी जो हर समय हौसला बनाए रखते हैं, अरे चिंता क्यों करते हो, लोकदल में सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरा ढौरी गांव खड़ा है, आसपास के गांव खड़े हैं, आप चिंता क्यों करते हो। तो मुझे हौसला आ जाता है। आगे सभी मेरे मिलने वाले बैठे अफसर भाई हैं और मांगेलाल चौधरी जी हैं, लवानिया जी भी हैं, मेरे यूथ के महानगर अध्यक्ष हैं, और भी पीछे बहुत लोग बड़े, सबका नाम लूँगा देर हो जाएगी क्यों खाना तैयार है आप लोगों से। तो मेरे पत्रकार बंधु हैं, दोनों ही भाइयों को मैं धैर्य से स्वागत करता हूँ, चौब सिंह जी और छोटे भैया भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। सब लोग ये भोजन करके जाएं, सबका बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है सब लोग। और सदस्यता अभियान में देखो भैया मेरा सहयोग करिए, वहाँ देखो लखनऊ में तो ताली बज गई आपकी, आप सबसे आगे थे, बाबूलाल जी ने देखा था, वो जो है संगठन मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने ताली बजाई, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो मेरा भी नाम बना रहेगा और आगरा का भी नाम बना रहेगा। मैं आपको हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो, जहाँ मेरी जरूरत हो, तन से मन से धन से हर तरह से मैं पहुंचने तैयार हूँ, हर सहयोग करने तैयार हूँ। और मेरे कार्यकर्ता का कर कोई सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, मेरी गारंटी है। कोई काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आधी रात तैयार हूँ, बस भैया हाथ जोड़ के इस अभियान को जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। आज किस तरह से सस्ता आवेदन को लेकर एक बैठक की, क्या मन उद्देश्य रहेगा राष्ट्रीय लोकदल का आगे चुनाव को लेकर? आज 28 सितंबर का दिन है, रविवार है, और ये गोविंद रिजॉर्ट में राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में हमारे तमाम वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज का जो एजेंडा है वो 3 विषयों का है। पहला विषय है सदस्यता अभियान, दूसरा विषय है पंचायत चुनाव और तीसरा विषय है आगामी 14 अक्टूबर के दिन एक मंडलीय सम्मेलन आगरा में होगा, उस पर हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसकी तैयारी के संबंध में ही पार्टी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मेरा मानना है कि आने वाले पंचायत चुनाव में
हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और अच्छे साथियों का चयन करेंगे जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जिला पंचायत का सदन हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का सदन हो, चाहे किसी भी पंचायत चुनाव के पद पर हमारे लड़ने वाले सम्मानित साथियों की संख्या बढ़ेगी। क्या कर रहे हैं नौजवानों का कि राष्ट्रीय लोकदल से धीरे धीरे आदमी मुंह कर रहा है? नहीं, जुड़ रहा है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कारण बहुत सारे होते हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नौजवान हैं, उनके पास मंत्रालय है, वो भी नौजवानों से जुड़ा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जिम्मेदारी आदरणीय जयंत चौधरी जी को दी गई है उसको बखूबी वो निभा रहे हैं। प्रयास निरंतर उनका जारी है। और आगरा में जो जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद शर्मा जी, उनका भी प्रयास बहुत सार्थक है। यही बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से नौजवान आज सरदार भगत सिंह का जन्म उत्सव भी है, इसके बारे में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं श्रद्धांजलि देता हूं सरदार भगत सिंह जी को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और हमारे नौजवानों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सभी उनको। सर, आज किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की बैठक की गई थी, क्या मेन उद्देश्य था? आज सदस्यता अभियान और पंचायत चुनाव, जो हमारे जो जिला पंचायत चुनाव है उनको और सदस्यता अभियान को लेके हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष कुंवर चंद रावत जी आए हैं, जो आगरा मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और बड़े बड़े पदाधिकारी मथुरा से, अलीगढ़ से आए हैं, सबके नेतृत्व में ये अभियान चला है। और आज की बैठक थी। इस बैठक को लेकर के सदस्य अभियान को कैसे धार दी जाए और आगे चुनाव की जिला पंचायत को किस तरह से लड़ा जाए, उनकी सबके नेतृत्व में, सबके निर्देशन में सब कार्यकर्ताओं को उनको बताया गया है कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी है और कैसे सदस्य अभियान चलाना है। इसी के लिए ये सदस्य अभियान को लेकर मीटिंग की है। एक महा बैठक का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? 14 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सारे मंडल के जिले के 5-6 जिलों के सब लोग आएंगे, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी और जो भी वहाँ से नेतृत्व जुड़े हुए लोग हैं, लोकदल के सब लोग आएंगे और एक बृहद कार्यक्रम आगरा में रखा जाएगा। अभी जो स्थान निश्चित हो जाएगा वो हम आपको अवगत करा देंगे। वैसे तो आपको जो होर्डिंग लगेंगे तो पता लग जाएगा। नेता जी, किस तरह से आज बैठक की थी राष्ट्रीय लोकदल के स्वास्थ्य को लेके? आज हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पंडित गोविंद शर्मा जी द्वारा एक महत्वपूर्ण एक बैठक और एक सम्मेलन युवाओं का यहाँ रखा गया था। इस सम्मेलन में बृहद क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चार जी और मंडल अध्यक्ष हमारे कुंवर रावत जी उनका। तो उस कार्यक्रम का उद्देश्य था जो पार्टी द्वारा जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसको गति देने के लिए, ताकि जो पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर हम गाँव में जा सकें, ताकि नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ सकें। इस अभियान को और तेजी देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक सी थी। और 14 तारीख को अक्टूबर को एक पार्टी द्वारा एक बड़ा सम्मेलन आगरा में किया जा रहा है। उस सम्मेलन की तैयारी को लेकर इसमें चर्चा हमें करनी थी, क्योंकि जो सम्मेलन है ये बड़ा सम्मेलन रहेगा। ये सम्मेलन सदस्यता अभियान को लेकर तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर उसको करने एक बैठक का ये राष्ट्र हमें अध्यक्ष जी ने युवा महानगर अध्यक्ष आगरा बनाया है, तो हम ये चाहते हैं कि जितने युवा हम अपने अध्यक्ष जी को दे सकें सदस्यता अभियान में। हम कैंपेन भी चलाएंगे अभी आगे चल के, जगह जगह कैंपेन हमारी चलेगी, कैनोपी लगेंगी, टेंट लगेंगे, जिससे कि हम सदस्यता अभियान को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल का आगे के लिए हम उसमें तत्पर तैयार हैं, एनी टाइम एनी समय। स्वच्छता अभियान को लेकर किस तरह से आज बैठक रखी गई है? राष्ट्रीय लोकदल की आगे 2026 और 27 का चुनाव आने वाला है, किस तरह से भागीदारी रही राष्ट्रीय लोकदल की? राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से जो भी अभियान चलाता है वो कार्यकर्ताओं के पीछे चलाता है। माननीय सांसद जयंत चौधरी के निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उन्होंने कहा है कि हमको 2026 का भी चुनाव, पंचायत चुनाव देखना है, और उसके परिप्रेक्ष्य में जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा तभी हम 2027 का चुनाव जीत सकते हैं। उस अभियान को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, शहर, गांव, हर कार्यकर्ता हमारा राष्ट्रीय लोकदल का जो 26 का चुनाव होगा निश्चित रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष इस मथुरा से भी होगा, और आगरा मंडल के जो चारों जिले हैं उनसे निश्चित रूप से हमारी तैयारी जिला पंचायत अध्यक्षों की होगी। जिला पंचायत से बहुत पैसा आता है उत्तर प्रदेश सरकार से, क्यों मैं भी जिला पंचायत रहा हूँ पहले, तो मुझे पूरा मालूम है कि जिला पंचायत से ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास
उन जगहों को रोक सकता है जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष करा सकता है, एक विधायक भी ना करा सकता, ना कोई एमपी करा सकता है। तो उसकी ग्रांट स्पेशल आती है सरकार से। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारा आगरा में मंडल के लेवल पर हुआ है और आगामी 14 अक्टूबर को इसी आगरा मंडल के लिए चारों जिले से सभी पदाधिकारी यहाँ आएंगे। स्थान नियुक्त कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन डेट निश्चित है। केंद्र से भी हमारे जो भी बड़े नेता हैं वो भी पधारेंगे, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी मजबूती के लिए वो हमारे इस आगरा के मंडल के लिए आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इतना समय हमारे लिए दिया है, पत्रकार बंधुओं का और सभी। 2027 और 26 के चुनाव को लेकर किस तरह से राष्ट्रीय लोक दल की तैयारी चल रही है, इसके विषय में एक मीटिंग रखी है, क्या मेन उद्देश्य इसका? देखिए, मेन उद्देश्य अभी जिला पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायती चुनाव, तो मुझे लगता है कि उसकी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है हमारी पार्टी की। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे चौधरी जयंत जी, उनके अनुसार जो भी आदेश है उनका, तो गांव में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे चौपालों पे भी चल रहे हैं। और उसके बाद जो सदस्यता अभियान जो चल रहा है वो यूथ को लेकर बहुत ही एक बड़ी प्रक्रिया चलाई है और जिला के जिलाध्यक्ष भी बहुत ज़बरदस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं की राष्ट्रीय लोक दल में क्यों भागीदारी नहीं है, क्या कारण है? अब इसके लिए मैं क्या बोलूं, लेकिन बात यह है कि महिलाओं की होनी चाहिए। देखो, 33% तो सरकार दे रही है और हम समझते हैं कि महिलाओं को ये समझना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब न जाने क्यों मतलब वो घर से नहीं निकलती हैं और नहीं समझती हैं अपनी शक्ति को, क्योंकि 50% में उनको आना चाहिए। आप महिलाओं के लिए किस तरह से जाओगे? जोड़ने के लिए आपको एक कारोबार संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से राष्ट्रीय लोक दल को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, महिलाओं को जोड़ना बहुत ही आसान है, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत ही मातृत्व को देखते हुए बहुत ही भावुक होती हैं, बहुत जल्दी समझ में भी उनके आता है। तो एक मेरे लिए तो बहुत इजी है कि घर में उसके कहीं भी मैं जाती हूँ तो दोनों मीटिंग में बैठ सकती हूँ। जहाँ पुरुष नहीं हो सकता है वहाँ महिला से एक बहुत अच्छी होती है। तो जुड़ेंगे, बिल्कुल 50% में आएंगी हमारी पार्टी में। जी, परिचय किस तरह से आज राष्ट्रीय लोक दल की एक सस्ता अभियान को लेकर बैठक की गई है, क्या है? सदस्यता अभियान का जो जनपदवार जो चल रहा है, उसी के अनुसार जो समीक्षा के लिए जो इस तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके साथ साथ जो है जिला पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, उसकी तैयारियों के संबंध में हम सब लोग यहाँ आगरा जनपद में मीटिंग करने आए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पिछली बार से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत के आएंगे। जिस तरह से लोगों का आज की मीटिंग में हमारे जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा जी ने जो मीटिंग बुलाई है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उत्साह को ये देखने लगता है कि इस बार जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे और इससे जो राष्ट्रीय लोक दल मजबूत होगी। आने वाले 2 अक्टूबर से जनपदवार कार्यकर्ता सम्मेलन जो है शुरू हो रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ 14 अक्टूबर को यहाँ आगरा में जनपदवार जो कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, उसमें सभी की नंबर टटोली जाएगी। जो हमारे अच्छे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हम जिला पंचायत लड़ाएंगे और जिले के जो जिला पंचायत का जो सदन है उसमें हमारे सदस्य जीते जाएंगे, अध्यक्ष भी बनेंगे, ताकि जो क्षेत्र का विकास हो, हमारे किसानों का भला हो। तो हमारी मूल जो पार्टी है किसानों की बात करती है। किसानों का सबसे अच्छा जो DA का मुद्दा हो, DAP नहीं मिल रही हो या किसानों को बहुत पैसे मिलते हैं, तो किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए यही बात कर रहे हैं। इसी संबंध में अरविंद वर्ग, ये परिचय किस तरह से एक सदस्यता अभियान को लेकर राष्ट्रीय लोक दल की बैठक करी है, क्या है? जी, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, युवाओं को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं और हमने काफ़ी मात्रा में हमने युवाओं को जोड़ दिया अपने, बाकी और हम मेहनत कर रहे हैं। एक हमारा अभी प्रोग्राम भी होने वाला है सदस्यता अभियान को लेकर, बड़ा प्रोग्राम 14 अक्टूबर को एक बड़ा सम्मेलन है जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएंगी उसको हम अच्छे से निभाएंगे और उनको परिचय किस तरह से आज एक फतेहपुर सीकरी का राष्ट्रीय लोक दल नगर और हर कार्यकर्ता जैसे सब सपा का बसपा का छोड़ कर हमारी RLD से जोड़ रहा है।
ये पार्टी हमारी ईमानदार वाली पार्टी है। इसमें चाहे पैसा नहीं कमाता कोई, पर मान सम्मान इसमें बहुत मिलता है। कोई ईमानदार वाली पार्टी है और राष्ट्रीय जिंदाबाद। और हमारे जो जैन चौधरी साहब हैं उनकी अनुसार जो उनके परमिशन पे उनके आदेश पर हम लोग चलेंगे, चाहे वो किसी भी कैसा भी निर्णय है उनके आदेश पर हम लोगों को चलना है।